जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, संस्कृत की एबीसीडी भी नहीं जानता वो व्यक्ति, और वो भी संस्कृत में टांगड़ आता है। और स्थिति इनकी क्या है, वेद का एक मंत्र आता है, वो पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जिसको दिया है, मंत्र का नाम है सपर्यगा शुक्रमकाय अवर्णा असना विरम शुद्धमा पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। इस मंत्र में कभी शब्द आया, कभी ही परमात्मा को कभी से संबोधित किया गया, परमात्मा कभी भी है। अच्छा, कवि और कबीर में अंतर है या नहीं? दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है, एक तो कवि शब्द है और एक कबीर शब्द है ना, कबीरदास। क्योंकि रामपाल कबीरदास जी का भक्त है, उनको मानता है कबीरपंथी है, तो वो रामपाल कहता है कि कबीरदास जी का वर्णन वेद के अंदर भी है। कबीर मनीषी आया, अरे वहां तो कवि शब्द है, संधि होकर के कबीर बन गया है वो। इसी प्रकार से मोहम्मद को मानने वाले जो लोग हैं, वो वेद में मोहम्मद को ढूंढ रहे हैं, कहते हैं हमारे मोहम्मद साहब का वर्णन तो वेद के अंदर है, वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन हमारे वेद के अंदर भी मोहम्मद साहब का वर्णन है। आप लोग संध्या में मंत्र बोलते हैं, तक्षुर्दैव हितम पुरस्ता शुक्रम चरत पश्ये में शरदा शतम जीवे में शरदा शतम श्रेणिया में शरदा शतम प्रभ्रवा में शरदा शतम अदीनाह श्याम शरदा शतम। मंत्र कहता अदीनाह श्याम शरदा शतम, लेकिन संधि होकर के मदीना श्याम बोल रहे हैं, कहले मदीना का वर्णन आ गया वेद के अंदर, मक्का मदीना का वर्णन है। ईसाई लोग कहते हैं हमारे ईसा मसीह का नाम भी वेद के अंदर आया, ईसा वाश्य मेदम सर्वम, कहते हैं वेद के अंदर ईसा है। बेवकूफ समझने के लिए तैयार नहीं है। ये जो स्वामी है, ये भाई कह रहा है कि मुसलमान भी ये दावा करते हैं कि वेदों में हजरत मोहम्मद जी का नाम आया है, तो उनके भी नाम हजरत मोहम्मद जी का नाम भी वेदों में है। ईसाई भी ये दावा करते हैं कि ईसा जी का नाम भी वेदों में है। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कभी हजरत मोहम्मद जी ने ये दावा किया है कि उनका नाम वेदों में है? मुसलमान चाहे कुछ भी कहता रहे, क्या हजरत मोहम्मद जी ने ये कहा है, कभी क्लेम किया है, दावा किया है कि उनका हजरत मोहम्मद जी का नाम वेदों में है? या किसी ईसा जी ने, ईसाई कुछ भी कहते रहे, क्या ईसा जी ने ये क्लेम किया, ये दावा किया है कि उनका नाम वेदों में है? लेकिन कबीर शब्द का जो नाम, कबीर का जो जिक्र आया है, कबीर साहेब ने कबीर सागर के अंदर ये दावा किया, ये क्लेम किया है कि मेरा ही नाम वेदों में कबीर है। वो जो कबीर नाम है वो मेरा ही नाम है। जब कबीर साहेब क्लेम कर रहे हैं, आप कौन होते हो भाई साहब उनको झूठा करार करने वाले? तो आपके पास क्या कोई ऐसा ठोस सबूत है जो आप दिखा सको कि वो कबीर जो है, कबीर परमेश्वर का नाम नहीं है? हम आपको प्रमाण दिखाते हैं कि जो वेदों के अंदर कबीर नाम आया है वो कबीर साहेब का ही नाम है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी ने की बात कर रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कबीरदास जी का नाम वेदों के अंदर आया। संत रामपाल जी महाराज जी नहीं कहते, कबीर साहब ने खुद ये दावा किया, खुद ये क्लेम किया है कि मेरा ही नाम वेदों के अंदर आया है। दिखाते हैं आपको प्रमाण। यह है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज कृष्णदास बंबई प्रकाशित है। इसके हम आते हैं यहाँ पर, जीव धर्म बोध बोध सागर का है, और ये पेज नंबर यहाँ पर आ गए हम इस पेज पे। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, अपने नाम के बारे में जिक्र करते हैं। कबीर साहब अपने जो नामों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, कबीर साहब जो है धर्मदास जी को बता रहे हैं। धर्मदास जी लिख रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं, सत कबीर के नाम जो चारों, यानी सत कबीर के जो चारों नाम है, सत सुकृत मुनिंदर कहाए, करुणा में स्वामी बतलाए, और कलयुग माहे कबीर उचारो, चारों युग के नाम है चारों। यानी कि सतयुग में सत सुकृत नाम, त्रेता में मुनिंदर नाम, द्वापर में करुणा में नाम, और कलयुग में कबीर नाम। ये कबीर साहब के 4 नाम चारों युगों के हैं। ठीक है। नाम संस्कृत में युग तीनी, कलयुग माहे मिश्रित कर दीनी। यानी संस्कृत भाषा में जो वेद लिखे हुए हैं, जो वेदों में संस्कृत भाषा में जो कबीर नाम है, वो तीनों युगों तक कबीर ही चला, लेकिन कलयुग में मिश्रित कर दिया। कैसे मिश्रित हुआ? अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा जब मिश्रित होगी तो वो कबीरा बन गया। यानी जो कबीर शब्द है संस्कृत भाषा में, जब उसमें अरबी भाषा मिश्रित हुई तो कबीरा बन गया। हिंदू मुसलमान गुरु का पीरा। देखो, जेते और कबीर के नाऊ, यानी जेते और कबीर के नाऊ सभी संस्कृत माहे कहाऊ। यानी जितने भी कबीर के नाम है, यानी कबीर जो नाम है वो संस्कृत के माही कहाऊ। संस्कृत में जो कबीर है वो कबीर का ही नाम है। और ये जो अरबी संस्कृत मिश्रित हुई कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में अरबी भाषा कैसे मिश्रित हुई, ये कैसे कबीरा बना, इसके बारे में यहाँ डिटेल से बताते हैं कबीर साहब। कहते हैं, आदि में कहे जो वन आनंदा, अरबी अदन बाग सुख कंदा। यानी जो संस्कृत में ये वन आनंदा था, अरबी में इसको अदन बाग बोलने लगे। यानी वन को ये लोग बाग बोलने लगे, वह को बै बोलते हैं अरब के लोग। वन है बाग अरब की भाषा, यानी वन को ये अरबी भाषा में बाग बोलते हैं। और ये संस्कृत की बोली बहुतेरी, अरब लोग उल्टा कर
उल्टा कहीं टेरी, यानी संस्कृत की बहुत सारी जो बोली है अरब के लोगों ने उल्टा कर दिया उनको। वन आनंद बाग अनदन अदन अदन, यानी वन को ये बाग बोलते हैं, आनंद को ये अदन बोलते हैं। जो बहु वाराणसी बनारस कहू, यानी जो वाराणसी है उसको ये बनारस बोलते हैं, वह को ये वह बोलने लगे, वाराणसी को बनारस बोलते हैं। तो अरब न संस्कृत सके उचारी, उल्टा सुल्टा सो करे डारी, यानी जो अरब के लोग हैं वो संस्कृत को ठीक से नहीं बोल सकते, उल्टा सुल्टा कर दिया उन्होंने। तो जैसे ये वन को बाग बोलते हैं, बनारस को बनारस बोलते हैं, यानी वह को वह बोलते हैं। तो उसी के बारे में कहा है इन्होंने, जो वेदों में परमात्मा का नाम कबीर है, इन्होंने उसको कबीर कर दिया, यानी अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी उस कबीर को जो संस्कृत भाषा में जो वेदों के अंदर परमात्मा का नाम कबीर लिखा हुआ है, उनको अरब के लोगों ने मिश्रित करके, यानी उसमें अरबी मिश्रित जब हुई तो कबीरा बन गया। तो ये कुरान शरीफ के अंदर सैकड़ों जगह कबीरा लिखा हुआ है, तो वो कबीरा कुरान में लिखा हुआ है और वेदों में कबीर लिखा हुआ है। तो कबीर साहब ने ये क्लेम किया है कि अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, यानी संस्कृत भाषा में जो वो कबीर नाम है वो मेरा ही नाम है। और मंत्र आता है वो पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जिसको दिया है, मंत्र का नाम है सपर्यगा शुक्रमकाय अवर्णा असना विरम शुद्धमा पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। इस मंत्र में कवि शब्द आया, कवि ही परमात्मा को कवि से संबोधित किया गया, परमात्मा कवि भी है। अच्छा, कवि और कबीर में अंतर है या नहीं? दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है, एक तो कवि शब्द है और एक कबीर शब्द है ना, कबीरदास। क्योंकि रामपाल कबीरदास जी का भक्त है, उनको मानता है कबीरपंथी है, तो वो रामपाल कहता है कि कबीरदास जी का वर्णन वेद के अंदर भी है। कबीर मनीषी आया, अरे वहां तो कवि शब्द है, संधि होकर के कबीर बन गया है। स्वामी जी ने बताया है कि जो संत रामपाल जी महाराज है उनको संस्कृत नहीं आती, और कबीर जो है, कबीर को ये कवि बता रहे हैं कि कबीर और कवि में फर्क है। हाँ बिल्कुल, कबीर और कबीर में तो फर्क है, रह का फर्क है। और ये बता रहे हैं कि वो कबीर नहीं है, कवि है। इनको शायद हिंदी पढ़नी नहीं आती होगी, संस्कृत तो बोलनी बहुत आती है, लेकिन देवनागरी लिपि इनको शायद पढ़नी नहीं आती। वो कवि नहीं लिखा, वहां पे कबीर लिखा हुआ है। हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये देखिए सामवेद का हिंदी भाषा में है, ये वही सामवेद है। और इसका जो है अध्याय 1 का श्लोक 30 है, प्रथम अध्याय का ये जो श्लोक है इसमें सीधा ही लिखा है कबीर परमात्मा। कबीर अग्नि मीन्स कबीर तो परमात्मा का नाम है, अग्नि मीन्स परमात्मा। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए इन्होंने अनुवाद किया है यहाँ पे, ये कबीर और अग्नि मीन्स ये परमात्मा कर ही रहे हैं अपने आप। इन्होंने अग्नि मीन्स परमात्मा लिख दिया, और कबीर यानी परमात्मा का नाम है तो कबीर का कबीर ही लिखा जाना था, इन्होंने बुद्धिमान कर दिया, जो कि गलत है। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए सीधा संस्कृत में बिल्कुल कबीर अग्नि लिखा हुआ है, कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा हिंदी भाषा में। ये यहाँ पे लिख रखा है, ये अध्याय 4 का 358 जो है श्लोक है, 358 श्लोक है। इसमें लिखा कबीर अमित हो जा, यानी कबीर का अर्थ कबीर अमित हो जाएगा, इन्होंने कर दिया। कबीर का अर्थ इन्होंने गरजने वाला कर दिया, जबकि कबीर परमात्मा का नाम है। और अमित हो जाए यानी अपरिमित बलयुक्त। देखिए बलयुक्त, अपरिमित और बलयुक्त यानी जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो, वो कबीर परमात्मा है। कबीर अमित हो जाए यानी सबसे शक्तिशाली कबीर परमात्मा। हमने अभी आपको प्रमाण के साथ दिखाया वेदों के अंदर कबीर अग्नि यानी कबीर लिखा, वहां पे कवि नहीं लिखा, कबीर लिखा हुआ रह। ये जो है इनको भूख लगी थी, ये रह खा गए, खाली कवि छोड़ दिया। अरे भाई वेदों के मंत्र है ये, वेदों के, तो वेदों के मंत्रों में तुम कविता है क्या? यहाँ पे कविता है क्या? कवि का क्या मतलब है? यहाँ पे कविता ही थोड़ी लिखी गई कवि का मतलब। ये तो वेदों के मंत्र है, तो वेदों में कबीर परमात्मा का नाम है, ये कबीर लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखाया ये रह, और अब कबीर जो है उपसर्ग, ये 2 उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं। कवि में उपसर्ग का होते भाई, ये जो 2 बिंदु है जो कवि के पीछे लगी हुई है, ये कवि शब्द में कहीं लगती है, किसी कवि के पीछे लगी देखी है? ये जो बिंदु लगी हुई है ये रह का बोध कराती है। कबीर है, वो कवि नहीं है। और इस अभी सत्यार्थ प्रकाश में और दिखाते हैं। ये देखो, ये है सत्यार्थ प्रकाश माचिदानंद। इसके हम पेज पे आते हैं, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास में पेज पे आते हैं। ये है 18 नंबर पेज। 18 नंबर पेज पे ये देखिए,
यहाँ पे महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कोटि शब्दति सर्वा विद्या स कवीर ईश्वर है, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। कवि है यानी कि ये देखिए कबीर ईश्वर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कबीर ईश्वर है, ये कबीर लिखा हुआ है यानी कबीर जो है वो ईश्वर है, कवि नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया, अपनी बुद्धि से कवि कर दिया, ये रह खा गए। अब कोई सभी कितना बड़ा संस्कृत का अंग्रेज हो, मुझे इसका संधि विच्छेद करके दिखा देना कि कवि होता है कबीर, कबीर ईश्वर का संधि विच्छेद कवि ईश्वर होता है। कबीर ईश्वर है, कबीर ईश्वर लिखा हुआ है, कबीर ईश्वर है यानी इसका हो गया संधि विच्छेद कबीर ईश्वर है। तो ये हमने प्रमाण के साथ दिखाया। जब कबीर साहब ये क्लेम कर रहे हैं मेरा ही नाम संस्कृत भाषा में कबीर है, तो आप कोई ठोस सबूत दिखाइए जिससे कि आप ये साबित कर सको कि वो कबीर नाम नहीं है। हमने आपको प्रमाण दिखाया। दूसरी बात, ये संस्कृत भाषा सीख लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। जैसे आज से 50-100 साल पहले जो था इंग्लिश कोई जानता था, अगर कोई अंग्रेज आ जाता था तो उसको विद्वान मानते थे कि भाई संस्कृत भाषा बहुत जानता। लेकिन अगर इंग्लैंड में उस समय आप चले जाते तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे ना, जिनको चड्डी पहननी भी ठीक से नहीं आती, वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। और उनको अगर इंडिया में उस समय ले आते 50-100 साल पहले, तो क्या वो भी विद्वान थे? वो भी तो बटर इंग्लिश बोलते थे। तो ये जो आज संस्कृत बोलते हैं पटर पटर पटर, या अरबी बोलते हैं पटर पटर पटर, तो ये रट रखी है उन्होंने संस्कृत और अरबी, लेकिन इनको अध्यात्म का क्या ख्या भी नहीं पता। तो जैसे कि एक खिलाड़ी से पूछा गया कि आपको इतनी बढ़िया इंग्लिश आती है लेकिन फिर भी आप हिंदी में क्यों बोलते हो, कि उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, जिस भाषा को मेरे गांव के लोग ना समझ सके तो उस भाषा को बोलने का क्या फायदा। तो इन संस्कृत के और अरबी के विद्वानों को क्या इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि जब समाज के लोग अरबी और संस्कृत नहीं समझ सकते तो ये संस्कृत और अरबी बोलने का क्या फायदा। तो ये संस्कृत के और अरबी के जितने भी विद्वान हैं, ये जब इनको कुछ जवाब नहीं आता ना, तो ये वहां पर संस्कृत बोलने लग जाते हैं, कोई अरबी बोलने लग जाता है। कभी भी डिबेट में देख लेना कि जब ये डिबेट में फेल होते नजर आते हैं तो ये संस्कृत बोलने लग जाते हैं, कोई अरबी बोलने लग जाता है। ठीक है, तो इनको अध्यात्म ज्ञान क्या है भी नहीं पता, इनका अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल जीरो है। और उन्होंने जो है, इन्होंने मुसलमानों ने अरबी में जो है कबीरा लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेट इन्होंने बड़ा कर दिया, और इन्होंने संस्कृत के विद्वानों ने जो कबीर परमात्मा का नाम है उसका ट्रांसलेट इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, कुछ और कर दिया। तो इसके बारे में क्या है, एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज आ गया इंडिया के अंदर 50 साल पहले की बात, 50-100 साल पहले की बात है ऐसी एक। तो उसमें जो है एक बहुत बड़ा अंग्रेज आ गया, उसकी महिमा होगी वाह अंग्रेज बहुत बड़ा विद्वान है अंग्रेज, महर्षि अंग्रेज बहुत बड़ा विद्वान है। तो हर जगह उसका बोलबाला हो गया। तो एक भूमि नाम की लड़की थी, एक औरत थी, महिला थी, तो उसकी जो एक जमीन देखने के लिए विदेश से लोग आने वाले थे, तो उसकी जमीन देखने के लिए तो वो चाहती थी उनको अपनी जमीन बेचे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी विदेश से, इंग्लैंड से जो लोग आ रहे हैं उनको रजिस्ट्री दिखाऊंगी, जमीन के कागज दिखाऊंगी, तो वो तो अंग्रेजी में देखेंगे। तो उसने सोचा क्यों ना उस विद्वान अंग्रेज के पास जाकर के मैं अपनी इस जो जमीन के कागज है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लूं। तो वो भूमि नाम की जो महिला थी वो उस अंग्रेज के पास गई, तो वहां बड़ी जय जयकार हो रही, वाह अंग्रेज बहुत बड़ा अंग्रेज, हाँ इतना बड़ा अंग्रेज, बस पूछो मत। अब उससे बोलेगी जी मेरे ये कागज है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। अब उसका नाम भूमि था, तो उस अंग्रेज को पता था कि इंडिया के लोग जो है, जो लैंड होता है, भूमि जमीन होती है, उसको भूमि बोलते हैं। तो उसने जो भूमि का नाम था ना उस महिला का, उसका भी जगह लिख दिया दा लैंड, जहां उस भूमि नाम था उसकी जगह कर दिया दा लैंड। तो कुछ समय बाद जब अंग्रेज आए वो विदेश से उसकी जमीन के कागज देखने के लिए, वो बोले ये तो जो जमीन के कागज है किसी लैंड नाम का व्यक्ति है उसके नाम पर है। वो भूमि क्लेम कर रही, ये दावा कर रही जी नहीं मेरा नाम भूमि है और मेरे ही कागज है ये। बोला नहीं तुम गलत बोल रही हो, ये किसी लैंड नाम के व्यक्ति के कागज है, तुम हमारे साथ फ्रॉड करना चाहते हो। तो वो भूमि ये बोल दी कि नहीं मेरे कागज है। बोले नहीं तुम हमारे साथ धोखा करना चाहते हो, तुम चीट करना चाहते हो, यू चीट विद मी। तो वो बोली नहीं मेरा नाम भूमि है, ये मेरे कागज है। बोला नहीं ये लैंड नाम का कोई व्यक्ति उसका कागज है। तो वहां पर एक विद्वान आए संत रामपाल जी महाराज जी जैसे, तो उन्होंने जो है ये बताया कि भाई जब वो विद्वान आए संत रामपाल जी महाराज जी जैसे, तो उन्होंने बताया कि जो भूमि नाम जो है ये जो इंग्लिश में जो है लैंड बोलते हैं, भूमि को लैंड बोलते हैं, यानी लैंड को ही हिंदी में भूमि बोलते हैं। तो वो जो बहुत बड़ा अंग्रेज है, उस अंग्रेज ने जो है
ये जो ट्रांसलेट कर दिया है, इसका भूमि का जो ट्रांसलेट जो है लैंड कर दिया है, ये उस गलती उसकी है ट्रांसलेट करने वाले की। तो उसने देखा भूमि ने कि अच्छा ये गलती उसने की है, तो वो भूमि नाम की जो महिला थी वो गई उसके पास में, बोली कि बहुत बड़ा अंग्रेज है कि ये क्या कर दिया तने, अंग्रेज तने सारा बेड़ा गर्क कर दिया, तू कित का विद्वान है, तना नू भी नहीं दे रहा, तना भूमि का भी तना लैंड बना दिया है, खेत विद्वान है तू। तो ये इस टाइप के विद्वान है, ये संस्कृत के और ये अरबी भाषा के जो जिनके जितने भी विद्वान है ना, ये इस टाइप के विद्वान है। कबीर साहब क्लेम कर रहे हैं मेरा नाम कबीर है वेदों के अंदर, और इसमें मिश्रित होकर अरबी में भी मेरा नाम कबीरा बना दिया, और ये अंग्रेज संस्कृत भाषा के अरबी भाषा के ये उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। नाम इनको ये नहीं पता, इनके अंदर कॉमन सेंस नहीं, ये परमात्मा का नाम है। तो संत रामपाल जी महाराज जी आए, संत रामपाल जी महाराज ने इनकी पोल खोल ली कि भाई ये जो कबीर नाम है वेदों के अंदर, ये कबीर साहब का नाम है। कबीर साहब ने खुद दावा किया, और कुरान के अंदर जो कबीर लिखा हुआ, कबीर लिखा हुआ, यानी वेदों में कबीर और कुरान में कबीर, ये परमात्मा का ही नाम है। इन ट्रांसलेट करने वालों ने बेड़ा गर्क रखा है, जिन्होंने अरबी भाषा का हिंदी में ट्रांसलेट किया, उस कबीरा का जो अरबी भाषा में बिल्कुल कबीरा लिखा हुआ उसका ट्रांसलेट इन्होंने कर दिया बड़ा महान, और जो उसमें जो लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में कबीर लिखा हुआ उसका ट्रांसलेट इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। तो इनके अंदर संस्कृत बोलना जानते थे अच्छा, लेकिन इनके अंदर जो है आध्यात्मिक ज्ञान जीरो था। मैं कृष्ण को नहीं मानती थी, लेकिन आज जब आपने समझाया कि कृष्ण का जीवन ऐसा नहीं है, मैंने कहा बेटा इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे भी ऋषि दयानंद जैसा गुरु नहीं मिला होता तो मैं भी कृष्ण को पता नहीं चोर और छलिया लंपट क्या क्या मान रहा होता। मुनि तरुण सागर ने क्या कुछ गलत बोला? भाई जैसा कृष्ण को पुराणों में लिखा है, जिन पुराणों को आप अपना धर्म ग्रंथ मान करके आज चल रहे हैं, इन पुराणों में जैसा भगवान कृष्ण का चरित्र चित्रण किया गया है, उस चरित्र चित्रण के आधार पर मुनि तरुण सागर ने बोल दिया। अगर मुनि तरुण सागर ने ऋषि दयानंद को पढ़ा होता, वो ऋषि दयानंद की भावना को समझते कि स्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण का जीवन अति उत्तम है, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया। लेकिन मुनि तरुण सागर कह रहे हैं कि कृष्ण के चरित्र को जीवन में अपनाओगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे एक बाल नहीं बचेगा। बताओ कृष्ण के सम्मान को रक्षा कौन कर रहा है? कृष्ण को यथावत कौन मान रहा है? आर्य समाज मानता है या पौराणिक पाखंडी लोग मानते हैं? समाज श्री कृष्ण जी को क्या मानता है, आओ दिखाते हैं प्रमाण के साथ सत्यात प्रकाश से कि आर्य समाज श्री कृष्ण जी को क्या मानता है। श्री कृष्ण जी को आर्य समाज की सत्यात प्रकाश में भगवान भी नहीं माना गया है। प्रमाण के साथ अभी दिखाते हैं आपको। श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा है कि श्री कृष्ण जी कोई चमत्कारी नहीं थे। उन्होंने भगत प्रहलाद को जब गिराया गया था, वो भी एक मिथ्या बात है कि किसी ने भगवान को बचा लिया था, या फिर नरसिंह जी की हुंडी पास कर दी थी, जो भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके नरसिंह जी की हुंडी पास कर दी थी, तो वो भी एक मनगढ़ंत कहानी है। कोई वहां पे नरसिंह नहीं आया, किसी ने पैसे दे दिए हो गए। ये सब बातें महर्षि दयानंद जी सत्यात प्रकाश में लिखते हैं। आओ प्रमाण दिखाते हैं कि आर्य समाज क्या मानता है श्री कृष्ण जी को। ये देखिए सत्यात प्रकाश महर्षि दयानंद की, और ये देखिए सप्तम समोल्लास, 7वां समोल्लास है ये सत्यात प्रकाश का, और 126 पेज पे है। ईश्वर अवतार लेता है वह नहीं, स्वामी जी कहते नहीं। फिर प्रश्नकर्ता कहता है यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवते भारत है, यानी कि ये जो है भागवत गीता का अध्याय 4 का श्लोक 7 है, वो उसमें कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर दान करता हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं यह बात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि श्री कृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग युग में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूं, तो कुछ दोष नहीं। तो ये कहते हैं तथापि इससे श्री कृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते, यानी श्री कृष्ण जी भगवान नहीं हो सकते। जो ऐसा है तो संसार में 24 अवतार होते हैं, और इनको अवतार क्यों मानते हैं? प्रश्नकर्ता कहता है। उत्तर स्वामी जी कहते हैं वेदार्थ के न जानने संप्रदाय लोगों के बहकावे और अपने आप अविद्वान होने से भ्रमजाल में फंस के ऐसी अप्रमाणित बातें करते हैं और मानते हैं। यानी कि जो गीता का श्लोक है उसको भी स्वामी जी मिथ्या साबित कर रहे हैं। भागवत गीता देखिए, ये भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से है, ये छपी है। तो ये देखिए, इसमें भगवान कहते हैं अध्याय 4 के श्लोक 7 में कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। यानी भगवान खुद प्रकट होते हैं। ये कौन भगवान है? तो ये देखिए, ये अध्याय 8 का श्लोक 13 12 तरह इकट्ठा ही है। इसमें कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म
विवाहन माम अनुसमरण, यानी कि ओम इस ब्रह्म का, यानी बम ब्रह्म का, यानी ये कहते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, यानी ओम, ये गायत्री मंत्र बोलते हैं। ये जो गीता बोल रहा है ये ओम बोल रहा है, ये कहता है ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, यानी ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ये ओम बोल रहा है, यानी ये ब्रह्म जो है ओम है, और ये मुझ निर्गुण ब्रह्म का, यानी ओम मंत्र, ये ओम बोल रहा है। और ये ओम ही यहाँ पर जो है, ये ओम ही है जो अवतार लेके धरती पे आता है, और जो कह रहा है कि मैं अवतार लेता हूँ भागवत गीता। तो महर्षि धन जी भागवत गीता को भी गलत सिद्ध कर रहे हैं, जो कि हिंदू धर्म की है, उसको बोलते हैं ये बात प्रमाण में नहीं है, वेद विरुद्ध है। और दिखाते हैं, ये देखिए इसका एक और 10 समोल्लास, यानी 11वां समोल्लास है। ये जो यहाँ पर इस पे आगे हम पेज नंबर 211 पे प्रश्न करता कहता है, हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव विष्णु गणेश सूर्य आदि देवी आदि के शरीर धारण करके रामकृष्ण अवतार लिए है, इससे उसकी मूर्ति बनती है, क्या ये बातें भी झूठी है? तो स्वामी जी कहते हैं हाँ झूठी है, क्योंकि परमेश्वर को जन्म मरण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा है, तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता। ये महर्षि नंद जी कह रहे हैं कि ये वेदों का नाम ले रहे हैं, जबकि वेदों में परमात्मा को सहशरीर मानना है, शरीर धारण करने वाला। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियो देखिए, उसमें अरे संत रामपाल जी महाराज बनाम आर्य समाज, तो संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाज की सारी सत्यार्थ प्रकाश की इनकी निराधार बातें उसमें दिखाई गई, वेद विरुद्ध है इनकी ये बातें। तो कोई भी बेवकूफ समझने के लिए तैयार नहीं है। हम समझाते हैं, कहते जी आर्य समाजी लोग हैं तो खंडन करते हैं, इनका काम ही खंडन करना है। अरे भाई खंडन करना काम नहीं है, हम अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते थे कृष्ण रखते तो हम भी रखते हैं, क्या दिक्कत है? आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश के अंदर एक बेहुदा कानून पारित किया गया। कानून का नाम है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन का मतलब क्या है? बिना शादी किए हुए लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, सारे कुकर्म करेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे, लेकिन बिना शादी के कर सकते हैं। यह वैधानिक मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने आजकल दे दी हमारे देश में। जब यह कानून जज हमारे देश पर बना रहा था, थोप रहा था इस कानून को, तो वहां बहस चली। वकील ने पूछा कि जज महोदय आप भारत की संस्कृति को नहीं जानते। अरे हमारे यहां तो कहा मातृवत परदारेषु, दूसरे की मां बहन बेटी हमारी बहन बेटी के रूप में हम देखते हैं, यदि हमसे बड़ी है तो मां के रूप में हम उसको देखते हैं, बराबर की है तो बहन का दर्शन करते हैं, छोटी है तो पुत्रीवत हम उसको मानते हैं। और भारत की संस्कृति में आप कितना बेहुदा कानून बनाना चाहते हैं, बिना शादी के लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? जज ने कहा कि तुम अपनी संस्कृति की दुहाई मेरे सामने दे रहे हो, लेकिन महोदय तुम भारत की संस्कृति को जानते ही नहीं हो। मैं कोई नया कानून नहीं बना रहा हूं इस देश में, यह कानून तो बहुत पहले से चलता आया है। बोले कैसे? बोले ये बताओ, भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम तो रुक्मणी था, भगवान कृष्ण राधा के साथ में रहते थे या नहीं रहते थे? राधा कौन थी? राधा भी तो उनकी गर्लफ्रेंड थी। राधा के साथ भगवान कृष्ण ने कोई शादी थोड़ी की, शादी तो रुक्मणी के साथ की, और अनेक गोपिकाओं के साथ में भगवान कृष्ण रहते थे। तो जब आपके भगवान कृष्ण बिना शादी किए लड़कियों के साथ में रह सकते हैं, तो आज का कोई नौजवान यदि लड़का लड़की साथ साथ रहना चाहते हैं तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? ये बेहुदा कानून इस देश में पारित किया गया, और आज ये लिव इन का कानून हमारे देश में चलता है। देखिए, मैं लिविंग कानून के पक्ष में नहीं हूं, बिल्कुल गलत है। लेकिन एक कहावत है, छाछ तो बोले बोले छालनी भी बोले, जिसके अंदर 72 छेद। जो लिविंग के बारे में स्वामी जी ने विचार रखे हैं, महर्षि दयानंद जी ने भी लिविंग के बारे में समर्थन दिया है सत्यार्थ प्रकाश में। आइए सत्यार्थ प्रकाश में दिखाते हैं महर्षि धन ने क्या क्या छूटें दी है आपको। ये भागवत पुराण में ही नहीं लिखा, ये तो दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा हुआ है। आइए देखते हैं, ये भाई साहब जो है लिविंग के ऊपर जो भाषण दे रहे हैं, कहा इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए ध्यान से, दिखाते हैं आपको सत्यार्थ प्रकाश में। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा, इसके यहाँ से छपी है, आर्य समाज साहित्य प्रचार ट्रस्ट से, सब कुछ देख लीजिए आप। ये बहुत पुरानी सत्यार्थ प्रकाश है। इसके समोल्लास नंबर 4 में चलते हैं। पूरा समोल्लास चतुर समोल्लास पूरा का पूरा बड़ा पड़ा है इस चीज से। अब आपको दिखाते हैं, ये बहुत है, कुछ भी आप पढ़ लेना, इसको मैं बाद में अभी आपको दिखाते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत हिंट देगा आपको। देखिए महर्षि धन जी क्या कहते हैं, इसके पेज नंबर चतुर समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश, पेज नंबर ये है 78। इस पे क्या कहते हैं, विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो, यानी किसी विवाहित स्त्री का पति प्रदेश गया हो तो 8 वर्ष तक उसका इंतजार करे, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6 वर्ष उसका इंतजार करे, और धन कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक उसकी बाट देख के पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। नियोग का मतलब होता है सेक्स करके किसी गैर पुरुष के साथ में संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब
नियुक्त पति छूट जावे। यानी नियुक्त पति, जैसे कोई कुतिया कुत्ते के पास जाती है, उसको सिलेक्ट करती है, नियुक्त करती है, और जब वो कुत्ता उससे गर्भ ठहर जाता है उसको कुतिया को, तो कुतिया उन बच्चों को खुद पालती है। तो ये कह रहा है कि वो पत्नी, वो जो स्त्री किसी गैर पुरुष के पास चली जाए कि बाट देख के कि 8 वर्ष और 6 वर्ष और 3 वर्ष बाट देख के संतान उत्पत्ति कर ले, और वो संतान भी उसकी कवाई जाएगी जो विदेश में जब गया है धन कमाने या जो भी शिक्षा प्राप्त करने। और जब विवाहित पति आवे तो नियुक्त पति छूट जावे। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है कि ये बंध्या यानी बांझ हो तो, यानी किसी की पत्नी बांझ हो तो 8वें यानी विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे, बांझ हो, 8 साल तक बाट देखे, संतान होकर मर जाए तो 10 साल तक बाट देखे, और जब हो तब कन्या ही होए तो 11 वर्ष तक उसकी बाट देखे। और जो अप्रिय बोलने वाली हो यानी गलत बोलती हो, ढंग से ना बोलती हो, तो उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर लेवे। यानी कि किसी दूसरी स्त्री से, यानी उस स्त्री को छोड़ दो और किसी दूसरी स्त्री से को संतान उत्पत्ति कर लेवे। वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो स्त्री को उचित है, यानी किसी का पति किसी को मारता पीटता हो तो स्त्री को भी उचित है कि उसको छोड़ के यहाँ पे आ जाओ, दूसरे पुरुष से नियोग करके संतान उत्पत्ति करके उसकी विवाहित पति के दयाभागी संतान उत्पत्ति कर ले। यानी कि दूसरे पुरुष से नियोग करे, सेक्स करे, जो उससे संतान उत्पत्ति होगी तो वह उसी विवाहित पति की दयाभागी संतान उत्पत्ति कर ले। यानी जो पति जो है जिसके घर में विवाहित पति की मानी जाएगी, वो उससे जो गर्भ ठहरेगा दूसरे गैर पुरुष से। तो ये लिविंग वाले सारे काम बता रखे, ये देख लो, यहाँ पे देख लो कि नियोग मरे पीछे ही करे, वह जीते जी भी करे। तो ये विधवा के लिए है। तो ये चीजें है पूरी की पूरी ये भरी पड़ी है, आप खुद पढ़ लेना। देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये आप खुद पढ़ लेना, विचार करना। ये देखो मैं खुद आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, इसको पुश करके मतलब रोक के वीडियो को देखे। पुनर्विवाह में क्या दोष है ये देखिए, और यहाँ पे पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है ये देखिए, ये देखिए क्या बताया गया है। और ये नियोग और विवाह में परतक देखिए, ठीक है। और ये देखिए तो स्त्री वेश, ये देखिए, तो एक थोड़ा पढ़ के सुना देता है। यहाँ पे देखिए, जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो दूसरा गर्भ रहे, उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जावे। और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। यानी कि जो विधवा पुरुष है जिसकी स्त्री मर गई हो, वो किसी विधवा के पास जाए और वो विधवा जो है उसको 2 बच्चे पैदा करके उसको दे दे नियुक्त पुरुष को, वो और वो ऐसे ही उससे बच्चे पैदा करके अपने पास भी रख ले 2। तो ऐसे ही अपने अपने घरों में रहे, मरे हुए पति के घर में रहे वो विधवा स्त्री। तो कहते वही 3 स्त्री 2-3 वर्ष तक पर्यंत उन लड़कों का पालन करेगा, नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे ही एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए 2-2 संतान कर सकती है। और एक मर्द स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। एक से ही मिलकर 10-10 संतानोत्पत्ति की आगे वेदों में है, वेदों। तो ये जो है ये सारा लिविंग वाला काम हो गया। यानी विधवा को दूसरा विवाह नहीं करना, उसको मरे हुए पति के घर में रहना है और वो जो है किसी गैर पुरुष के पास जावे, संतान उत्पत्ति करके उस मरे हुए अपने आप पाले, और जो मरे हुआ पति है उसका नाम चलेगा उन बच्चों पे। तो ये विधान दयानंद जी देखो ये सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया है। दयानंद ऐसा तारे, भले ही तुम धन्यवाद करो ऋषि दयानंद का। आज तुम हिंदू कहला रहे हो तो स्वामी दयानंद की कृपा से कहला रहे हो। अगर स्वामी दयानंद जी महाराज नहीं आते तो हिंदू खत्म हो गया होता, या तो हम ईसाई बन गए होते या मुसलमान बन गए होते। रामकृष्ण के वंशज आज धरती पर जीवंत हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग बचे हुए हैं। ये आर्य समाज और ऋषि दयानंद की कृपा से बचे हुए। जिनके घर खुद के शीशों के वो 200 रुपए पत्थर नहीं फेंका करते। तो पहले आप अपनी सत्यार्थ प्रकाश में जाकर देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, बाद में आप ये भाषण दीजिए। तो ये जो ज्ञान है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये वेद गीता, ये पुराण, ये कबीर सागर हम पढ़ेंगे
हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने तो बस इनके नाम सुने थे, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया हुई, उन्होंने हमें ये जो शास्त्र है ये हमें रटा दिए हाथों पे, और आज ये हमारे लिए पहले दूसरे का कायदा हो चुके हैं। और ये सब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया है, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। हम तो ये समझ लो उनके कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, उनसे उनके सत्संग देखिए, उनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। और इस अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो YouTube के ऊपर सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज बनाम आर्य समाज, तो आपके सामने ढेरों वीडियो निकल के सामने आएगी, जिसमें आपको खुद आप निर्णय कर सकते हो क्या सही है क्या गलत है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरी सत्यार्थ प्रकाश को वेदों से कंपेयर करके दिखाया है, तोल के दिखाया हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ भगवान मासीधन जी कहते हैं परमात्मा निराकार है, वेदों में लिखा हुआ परमात्मा साकार है। सत्यार्थ प्रकाश में दयान जी कहते हैं परमात्मा पाप नाश नहीं करता, वेदों में लिखा परमात्मा घोर पाप का नाश करता है। तो पूरी की पूरी सत्यार्थ प्रकाश वेद विरुद्ध है, पूरा ज्ञान वेद विरुद्ध है। तो आप खुद निर्णय कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, आज ये एजुकेशन आपको दी गई है, तो सही और गलत का फैसला आपको करना है। पहले शास्त्रार्थ होता था, दो विद्वान बैठते थे और अनपढ़ गवार जनता होती थी, तो दो विद्वानों का फैसला अनपढ़ गवार लोग करते थे। लेकिन आज परमात्मा ने हमारे ऊपर दया की है, हमें शिक्षित किया है, आज दो विद्वानों का फैसला शिक्षित लोग करेंगे। तो कौन सही है कौन गलत, ये निर्णय समाज लेगा। समाज के सामने समाज को फैसला करना है, क्योंकि ये समाज शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। ये जो शिक्षा है हमारी, यह तीसरी आंख है, दो आंखें तो ये है, ये शिक्षा तो है तीसरी आंख है। तो इसी के लिए इसी के साथ सत साहेब राम राम।